हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस। वेलकम बैक अगेन टू चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। गाइस मेरा नाम हसन आसर है और मैं हूं उमाद। तो गाइस आज की जो वीडियो का टाइटल है वो ये है, हाउ विल इंडिया बी इन 2030, इंडिया 2030 एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर। बिल्कुल ऐसी है। 2020-21 के अंदर तो हमने बहुत सारे रिएक्शंस दिए हैं, लेकिन अभी यार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी कम दे रहे हैं। तो मैं अच्छी वीडियो जरूर सजेस्ट करेंगे। इस तरह के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर चल रहे हैं, कुछ ऐसी कुछ सिटीज जो हैं या कुछ स्मार्ट सिटीज जो हैं, वो मैं जरूर सजेस्ट करेंगे। उनको रिएक्शन देना मजा आता है यार उनको। तो अभी काफी कम स्टार्ट में देते थे, अभी काफी कम हो गया। तो अभी उस टाइप की वीडियो आई है तो मुझे लगता है काफी मजा आने वाला है। और 2030 के अंदर जो है ना, इंडिया के अंदर जो प्रोग्रेस होगी, क्या होने जा रहा है, जो उनका टारगेट होगा इंडियन गवर्नमेंट का, वो सब इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। काफी वीडियोस में हमने देखा है कि 2030 तक इंडिया सुपर पावर भी बन सकता है और 2050 में इसकी रैंकिंग सेकंड हो सकती है। बट प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती बिकॉज इंडिया जिस तरह इस टाइम तरक्की कर रहा है नरेंद्र मोदी साहब की जेर निगरानी अंडर में, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि 2030 तक ये सुपर पावर बन जाएगा, पूरी दुनिया में राज करेगा। सुपर पावर बनने के मतलब उसकी तरफ ही जा रहा है यार, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हर तरह डिफेंसिव बहुत जबरदस्त ट्रेड भी इनके $400 बिलियन तक चलेगी है। हालांकि उसके बहुत ज्यादा ट्रिलियंस के अंदर है चाइना की भी, लेकिन फिर भी इंडिया काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। मतलब अगर इकोनॉमी के लिहाज से नहीं तो किसी न किसी हिसाब से सुपर पावर बनने के करीब चला जाएगा इंडिया। और दूसरी बात ये है कि चाइना की पॉपुलेशन को ये क्रॉस कर देगा 2030 तक। ये चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर देगा और दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। हाँ, तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पता चलेगा कि हाउ विल इंडिया इन 2030। तो बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे भविष्य में जाने की। जी हाँ, आज से तकरीबन 10 साल बाद यानी 2030 में आज के मौजूदा हालात, भारत के पिछले सालों की प्रोग्रेस और चल रहे प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करके हम आज ही कोशिश करेंगे ये जानने की कि कैसा हो सकता है भारत 2030 में और कैसा होगा हमारे लिए हमारा आने वाला भविष्य। तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि हम कुछ ही समय में अभी चल रही महामारी यानी कोरोना वायरस से निजात पालेंगे और फिर शुरू हो जाएगी हमारी आम जिंदगी। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस महामारी का असर भले ही ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक भारत पर भी होगा। अभी तो फिलहाल हम इसके केसेस के नंबर को कम करने में लगे हैं, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा तब इसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं हमारी भारत की अर्थव्यवस्था और अभी चल रहे प्रोजेक्ट्स पर भी होगा। लेकिन हमें यहाँ बात करनी है आज से तकरीबन 10 साल बाद की। मतलब धीरे धीरे इतने सालों में ये सब कंपनसेट तो हो ही जाएगा। तो तब कैसा होगा 2030 का भारत? तो सबसे पहली चीज जो आपको भारत में 2030 में देखने को मिलेगी वो होगी बुलेट ट्रेन्स। अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत के बहुत बड़े नेटवर्क में बुलेट ट्रेन्स दौड़ने लगेंगी। इसकी शुरुआत मुंबई अहमदाबाद रूट से होगी और 2030 तक लगभग हर बड़े राज्य को बुलेट ट्रेन एक दूसरे से जोड़ रही होंगी। मतलब 2030 में आपको दिल्ली से मुंबई या कहीं और जाने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी की हाई स्पीड ट्रेन पूरे भारत को कनेक्ट करेंगी। साथ ही अगर बात ट्रेन की हुई ही है तो 2030 तक लगभग भारत के हर राज्य में मेट्रो सिस्टम होगा। वैसे तो कई ऐसे राज्य और भारत की राजधानी दिल्ली ऐसी जगह हैं जहां आज ही वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम है, और साथ ही इस वक्त ही 15 से भी ज्यादा शहरों में मेट्रो का काम अभी चल रहा है और 11 से भी ज्यादा शहरों में पहले से ही मेट्रो सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त है। तो फिर जिस रफ्तार से ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पूरे देश में फैल रहा है, ये कहा जा सकता है कि 2030 में पूरे देश में वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम होगा। और अगर मेट्रो सिस्टम की बात आ रही है तो भारत में दिल्ली या इसके आसपास रहने वाली सभी लोग ये जानते हैं कि सड़कों पर कितनी भीड़ रहती है। कभी कभी तो इतना ट्रैफिक रहता है कि 1 घंटे की दूरी तक जाने में 5-5 घंटे तक लग जाते हैं, और ये हमारी सरकार को भी पता है। इसलिए सरकार ने कुछ समय पहले गुरुग्राम में पॉड टैक्सी शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। ये पॉड टैक्सी असल में थोड़ी अलग होगी, जो जमीन के बजाय हवा में एक ट्रैक पर चलेगी, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और ड्राइवरलेस होगी तो ना तो इससे कोई पोल्यूशन होगा और ना ही किसी टैक्सी ड्राइवर को सैलरी देने का खर्चा। मतलब इतने से ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि 2030 तक हमारी जनसंख्या और बढ़ेगी। शायद हम दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएं।
तो ऐसे में सड़कों पर भीड़ और गाड़ियों की संख्या और बढ़ेगी। तो बहुत आसानी से ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि 2030 में आपको लगभग हर बड़े शहर में ये पॉड टैक्सी या फिर हवा में उड़ने वाली यानी एयर टैक्सी देखने को मिलेंगी। मतलब सड़कों से गाड़ियों का भार कम करने के लिए 2030 में आज जैसे आप अपने मोबाइल से अपने लिए टैक्सी बुलाते हो, वैसे ही सिर्फ एक ऐप की मदद से एयर टैक्सी बुला पाओगे। तो फिर जैसे 2030 में भारत की जनसंख्या बढ़ेगी, काफी संभावनाएं भी हैं कि हम शायद दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होंगे। तो फिर उस जनसंख्या के हालात क्या होंगे, गरीबी कितनी होगी, कितने लोग अमीर होंगे, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आप भी जानना चाहते होंगे। तो उम्मीद के अनुसार 80% भारत की आबादी 2030 में मिडिल क्लास फैमिली की होगी। वो लोग जो अपना सबसे ज्यादा योगदान भारतीय जीडीपी में दे रहे होंगे। 2030 तक करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या भारत में और बढ़ेगी और आज के मुकाबले उस समय गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या काफी कम होगी। लेकिन उनको भी यानी जो उस समय गरीबी रेखा के नीचे होंगे, उन्हें वहां से निकालने में सरकार को 2030 के बाद भी काफी मेहनत और काफी सालों का समय देना पड़ेगा। जो लोग उस समय मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास में होंगे, उनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही अपना करियर बनाएंगे। ये बात हर कोई जानता है कि आने वाला भविष्य टेक्नोलॉजी से भरा हुआ होगा, जिस वजह से लगभग पूरा इंडिया कैशलेस होगा। आपको सड़कों पर ड्राइवरलेस कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स ही ज्यादातर देखने को मिलेंगी। भारत की काफी ज्यादा आबादी उस समय ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होगी और कई शहरों में ऐसे स्टोर्स होंगे जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे। मतलब किसी शॉपकीपर या फिर किसी भी व्यक्ति की वहां पर जरूरत नहीं होगी। 2030 तक भारत में कई स्मार्ट सिटीज तैयार हो चुकी होंगी, जिनमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों तरह के प्रोजेक्ट शामिल होंगे। वो स्मार्ट सिटीज आज के मौजूदा दुबई या चाइना के शंघाई जैसी ही होंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में काफी हद तक डेवलप्ड होंगी, जो कि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में अपना अहम योगदान दे रही होंगी। और यही बढ़ती टेक्नोलॉजी का प्रभाव भारत के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करेगा, क्योंकि उस समय भारत में ना सिर्फ दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स होंगे, बल्कि इंटरनेट डेटा और सोशल मीडिया साइट्स पर भी भारतीयों का काफी ज्यादा दबदबा होगा, जिसकी एक झलक आपको आज के समय में भी इंटरनेट में देखने को मिल ही जाती है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव की वजह से उस समय तक टेलीविजन लगभग कुछ ही घरों में सिमट कर रह जाएगा और ज्यादातर सब लोग वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। अभी के अनुमान के अनुसार तब तक हम मोबाइल में 7G का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो आज के 4G से कई गुना ज्यादा तेज होगा। उस समय के स्मार्टफोन्स भी आज के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस होंगे। उनमें सॉलिड स्टेट बैटरीज का इस्तेमाल होगा, जिनकी कैपेसिटी आज के बैटरीज के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा होगी और उनमें ब्लास्ट होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। खैर, आज जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज में चेंजेस और बदलाव आ रहे हैं, 2030 तक ये इंडस्ट्री किस किस तरीके के फोन निकाल सकती है, ये शायद आज सोचा भी नहीं जा सकता। तो फिर क्या टेक्नोलॉजी के इतने इस्तेमाल बढ़ने के कारण क्या कुछ नुकसान होंगे? बिल्कुल, नुकसान ये होंगे कि इंसान असली जिंदगी को भूल जाएगा, जो काफी हद तक हम आज भी भूल चुके हैं। उसकी जिंदगी मोबाइल के एक ऐप से शुरू होकर कंप्यूटर के दूसरे सॉफ्टवेयर में खत्म हो जाया करेगी। असल जिंदगी से ज्यादा दोस्त फेसबुक पर होंगे और शायद एक दूसरे से हम सिर्फ व्हाट्सएप पर ही मिला करेंगे। इसके साथ साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत की काफी अच्छी तरक्की होगी। तब तक भारत अपने पहले इंसान को अंतरिक्ष में भेज चुका होगा और क्या पता हम तब तक मार्स तक भी पहुंच जाएं। भारत के लिए 2030 तक अंतरिक्ष में जाना उतना ही आसान हो जाएगा जितना आसान आज हमारे लिए सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है। तब तक इसरो काफी बड़े मिशंस को अंजाम दे चुकी होगी और हम सूर्य और शुक्र दोनों पर ही अपना मिशंस भेज चुके होंगे। तो फिर ये था एक छोटा सा प्रेडिक्शन 2030 का, उन सभी चीजों को देखते हुए जो आज चल रही हैं। लेकिन अब आप शायद जाते जाते थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में भी जानना चाहते हो कि 2030 में पूरी दुनिया आखिर कैसी होगी। तो सुनिए, अमेरिका 2030 तक अकेली विश्व शक्ति नहीं रहेगी। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक अमेरिका को कई देश टक्कर देंगे, फिर चाहे वो जर्मनी हो या एशिया में चाइना। उम्मीद है कि उस वक्त तक पूरे विश्व की जीडीपी आज से 1.5 गुना बढ़ जाएगी, जिसमें एशियाई देशों की एक अहम भूमिका होगी। दुनिया उस समय तक
मार्स पर इंसानों को भेजने में कामयाब हो चुकी होगी। मतलब हम उस सिविलाइजेशन बन जाएंगे जो एक ग्रह से दूसरी ग्रह तक जा सकते हो। अगर आज की स्पेसएक्स और कई बड़ी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के विजन को देखते हैं तो दुनिया की महाशक्ति का ध्रुवीकरण 2030 में पश्चिम से पूर्व यानी एशिया के देशों की तरफ होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी 2050 के बाद तो दुनिया की महाशक्ति कोई एशियाई देश ही बनकर उभरेगा। आपको क्या लगता है कौन सा देश होगा? खैर अच्छा है, हमारे बगल में एक देश है जो एक हफ्ते में हजारों बेड्स का एक हॉस्पिटल तैयार कर देता है और यहाँ पर कुछ लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि कैसे सरकार के किसी भी काम में अड़ंगा डाला जाए। मैं यहाँ पर किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा, बस कोशिश कर रहा हूँ भारतवासियों को उन्हीं से मिलाने की। गर्व से आज हम कहते तो हैं कि भारत विश्व शक्ति बनेगा और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है कि अगर जितना पोटेंशियल भारत में है वो सब सही जगह लग जाए तो भारत न सिर्फ विश्व शक्ति बन सकता है बल्कि किसी देश की हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत की तरफ आंख उठा कर भी देख ले। लेकिन न जाने किसकी नजर लग गई भारत को। एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उस पर सपोर्ट करने से ज्यादा ये पूछने वाले सामने आ जाते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी। आने वाले भविष्य में महाशक्ति का खिताब कोई एशियाई देश ही लेगा। हम तैयार हो ना हो, हमारा पड़ोसी चाइना तैयार बैठा है और अगर आज संकल्प ले लिया तो कोई भी नहीं रोक सकता भारत को भविष्य में विश्व महाशक्ति बनने से। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। यहाँ पर वीडियो होती है एंड काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। बहुत मजे की जैसे हमने सोचा था वैसे नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा मजे की, बहुत ज्यादा एडवांस। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी को ही इसमें दिखाया गया 2030 के अंदर भारत के अंदर टेक्नोलॉजी किस लेवल की। सबसे पहले इन्होंने कोविड की बात की। हम कोविड से स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने कहा कि यार कोरोना वायरस की वजह से काफी ममालिक मुतासर हुए हैं, ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि यूएस से आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, बड़े बड़े टाइकून्स भी मुतासर हुए। तो इंडिया इस टाइम इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज कोरोना वायरस से गुजर रहा है। तो अभी तो तरक्की इस कदर स्पीड से स्लो होगी, बट स्लो होगी। तो उसके बाद उन्होंने काफी चीजें बताई। यार मेट्रो ट्रेन बुलेट ट्रेन का उन्होंने बताया 2030 में बुलेट ट्रेन। मतलब उन्होंने बताया कि पूरे भारत के अंदर जैसे मेन सिटीज है मुंबई से दिल्ली या इस तरह के पूरा उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा बुलेट ट्रेन के साथ। बुलेट ट्रेन जैसे जापान में चलती है ना। हमने अभी जो है ना मेट्रो ट्रेन की तरफ जो है ना अभी कदम नहीं उठाया। अभी सिर्फ एक कदम उठाया, सिर्फ लाहौर के अंदर उठाया गया। लाहौर के अंदर मेट्रो बनी, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठे। भाई क्यों बनाया, इतना कर्जा क्यों लिया गया, आगे मुल्क की मैशत ठीक नहीं है। वो भी मतलब लोग खुश नहीं थे उससे कि बन गई है, ठीक है। लाहौर के अंदर एक मेट्रो बनी है। अभी हम बुलेट का तो सोच भी नहीं सकते। हमारी जो अपनी ML1 मतलब जो प्रोजेक्ट है चाइना के साथ सीपैक वाला, उसके तहत जो हमारी ओल्ड ट्रैक्स हैं, इंडियन जो रेलवे ट्रैक्स हैं, उनको ही अपग्रेड किया जाएगा कि हमारी ट्रेन 180 to 100 किलोमीटर पर आवर पर चल सकें, आराम से हर ट्रेन चल सके। ये सिर्फ पुराने ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। तो अभी मेट्रो या बुलेट का तो हमने सोचा ही नहीं, अभी तो वो बहुत दूर है। तो इन्होंने तो कहा कि यार 2030 तक मेट्रीनो एक जैसे कि टैक्सी होती है ना, ये हवा में उड़ेगी, हवा में चलेगी यार, मजे की चीज है। तो काफी जबरदस्त मेट्रीनो कॉन्सेप्ट है। मुझे और एयर टैक्सी का भी इन्होंने कहा हो सकता है वो भी आ जाए कि आप जैसे उबर मंगाते हैं वैसे एयर टैक्सी आएगी बैठ के ऊपर से। यार बहुत एक बेहतरीन यार, मतलब कम से कम यार उन्होंने अभी अचीव नहीं किया, लेकिन उनकी सोच तो इस लेवल पे है काफी अच्छी। मतलब कि हमने ये अचीव करने की कोशिश करनी है, इसको अचीव करना है, हमारी तो वो सोच नहीं है। मतलब बुलेट ट्रेन को वो स्टार्ट करेंगे मुंबई से अहमदाबाद को कनेक्ट करेंगे, उसके दरमियान जितने भी कंट्रीज सिटीज आते हैं उनको वो भी ऑटोमेटिकली मेट्रो ट्रेन तो पता नहीं 10+ सिटीज में चल रही है और 15 के करीब राउंड अबाउट सिटी के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास एक बनी और दूसरी मैंने सोची नहीं है, वो भी मेट्रो बस है, मेट्रो ट्रेन लाहौर के अंदर मेट्रो ट्रेन चली है ना। सो टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं हम। टेक्नोलॉजी में उन्होंने कहा 5G से 7G अभी 5G भी सही तरह नहीं चला, 7G 4G घड़ियां राउंड हो जाएंगी जी। अभी हम 4G यूज कर रहे हैं और इतनी हाई स्पीड है, तो 7G की क्या स्पीड होगी ये बोल कर लो। देखो ना, एलन मस्क एक ऐसा आदमी जो कि दुनिया को तरक्की देने में, जो साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की में काफी काम कर रहे हैं। तो वो न्यूरा लिंक पे काम कर रहे हैं इस टाइम। आई थिंक वो इंडिया भी उस टाइम तक क्रैक कर लेगा न्यूरा लिंक को। आई थिंक क्योंकि जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इंडिया की, और इंडिया के मोबाइल के बारे में उन्होंने बताया कि यार मोबाइल ऐसे आ जाएंगे जिसके अंदर बैटरी जो होगी
2 टाइम्स बेटर होगी। बाकी आज के दौर में भी यार हमने बिल्कुल दुरुस्त बात किया कि आज के दौर में भी तब भी इस तरह होगा कि हम जो है हमारी जिंदगी सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर ये ही बहुत आएगी। जबरदस्त बात की ये मेन चीज है ऐप कि से लेकर आप लोग सॉफ्टवेयर तक जाओगे, शॉपिंग तक आप ऑनलाइन करेंगे, कुछ भी मतलब ऑनलाइन कर रहे हैं अभी भी हो रही है सारा कुछ, लेकिन ये है कि अभी भी जो है ना लाइफ से हम असल जो पुरानी लाइफ थी पुराने दौर की, आज से अगर 1-2 डिकेड्स पीछे चले जाएं जो हमारे पेरेंट्स ने गुजारी है, हमारे ग्रैंडफादर्स ने गुजारी है, तो वो लाइफ हम अभी भी नहीं गुजारे। हम अभी भी जो है ना हम अपने मोबाइलों पे लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर घुसे हुए हैं, किसी का नहीं पता फेसबुक व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बातें हो रही हैं, आर्टिफिशियल चैट। जो बंदा 7/1 अगर मेहमान किसी के घर गया तो वो उससे बातें करने से ज्यादा मोबाइल पे लगा है। या किसी घर में जाते हैं तो पहले पूछते हैं यार नेट का वाईफाई पासवर्ड तो दें। मतलब जिंदगी इस तरह हमारी जो है ना इन चीजों में फंस गई है कि असल जो जिंदगी का मजा था, टेस्ट था, आपस में बैठ के बातें करना एक दूसरे के साथ, वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो फीलिंग्स खत्म हो गई। जैसे कि उन्होंने बताया कि यार आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो आपके व्हाट्सएप में ज्यादा होंगे फ्रेंड्स, आपके रियल फ्रेंड्स जो होंगे वो कम होंगे, तो आप चैटिंग भी इस कदर आप मोबाइल के अंदर घुस जाओगे कि यार खाने के लिए भी अगर आप ऊपर वाली मंजिल में हो, वालिदा या वालिद आपके टेक्स्ट करेंगे बेटा आ जाओ खाना खा लो। ये चीज मतलब ये काफी हम अब असली जो बेसिक लाइफ है उससे काफी दूर चले गए, अभी चले गए। तो अगर आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी मजीद एडवांस होगी तो उसमें तो मुझे शक है कि बहुत दूर चले जाएंगे। असल जो जिंदगी हमारे एंसेस्टर ने गुजारी है, जो मजा लिया उस लाइफ का फील किया, एक दूसरे के साथ बैठ के गप्पे मारना, बहुत दूर चले गए। एक मूवी है यू इतनी जबरदस्त मूवी, आपने जोकर मूवी देखी है? जो मैंने देखी, जो उसमें जो एक्टर है, हाँ बिल्कुल ऐसे उन्हीं की मूवी है यू, और एक्ट्रेस भी काफी मशहूर है। उसके अंदर यही बात की गई है, वो बेचारा होता है कवारा, राइट? ठीक है। उस टाइम जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर मतलब वो बोलती भी है हर चीज। अच्छा, मतलब आर्टिफिशियल नहीं करती, आर्टिफिशियल एग्जिस्ट नहीं करती, बस वो हर चीज रोमांस में सारा वो जरूर देखिए। मतलब वही चीज अब आने वाली है। मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार ये चीज आ सकती है, ये चीज की तरफ कदम उठा रही है। जैसे कि इन्होंने बताया कि यार पॉपुलेशन, मैंने बताया था आपको कि चाइना को क्रॉस कर जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपकी जो पॉवर्टी लाइन है, इंडिया ने काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया। हमारा 70 लाख पर एनम ये अपने लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेके आते हैं। और 80% तक प्रेडिक्ट किया गया है कि 2030 तक इंडिया के जो 80% लोग हैं वो मिडिल क्लास होंगे, ठीक है? और जो मिलियनर्स है, बिलियनर्स हैं, करोड़पति, उनकी रेशो ज्यादा होगी। तो गाइस काफी मजा आया, आपको भी उम्मीद है कि मजा आया होगा। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें गाइस। तो रेड कलर का बटन है भाई, रेड कलर का इस तरह का, तो हमें तो इजाजत अपना रखें, बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।